हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। जैसा कि जानते हैं, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है हम आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो कल चल रहा था, इसका एक पार्ट आ गया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है कहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हुआ, कहाँ तक और बाकी है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो आपके पीछे एक स्लाइड ओपन हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसी के ऊपर बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो आपने ये देखा ही होगा, कल हमारा टॉपिक क्या था, हमने कुछ फिजिकल चेंजेस वगैरह डिस्कस किया था, कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में बात की थी। और आपको जो भी दिक्कत होगा आप मुझे बताएंगे। अगर आपने नहीं सही से नोट किया तो इस वाले स्लाइड से भी आप इसे देख करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन पे भी थोड़ी बातें हुई थी और कुछ केमिकल चेंजेस के होने के, जब भी केमिकल चेंजेस होते थे कुछ गैस इवॉल्व हुआ या फिर कोई और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल की भी डिस्कशन हमने किया था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने और आगे बढ़ते हुए कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हम लोगों ने बात किया था। तो चलिए आज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन में। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो है केमिकल रिएक्शन वाला पूरा चीज़ें ओपन हो गया है। ओके, सो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। और बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उनको कहते हैं जहाँ पर जो है जब एक दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप ए और बी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो चीजें कंबाइन हुई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और एक एक चीजें रिकॉल कराता हूँ आपको, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो गाइस लिसन, ठीक है। यहाँ पे एक ए है और एक बी है, आपस में कंबाइन होकर के इन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया है। प्रोडक्ट में ए और बी दोनों साथ में दिख रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि ए और बी आपस में कंबाइन होंगे, दो या दो से ज्यादा ए बी सी कंबाइन होकर के ए बी सी प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कहा कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस के साथ और प्रोडक्ट में क्या बनाया, H2O। यहाँ पे दो है, रिएक्टेंट कितना है, दो है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। गैस आप इसे भी देख सकते हैं, सोडियम है और ये क्लोरीन है, और ये आपस में कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड बना रखा है। N2 है और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का भी एग्जाम्पल है, थोड़ा आसान वाला एग्जाम्पल लीजिए। तो इस N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हमारे सामने ओपन हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब कोई सिंगल रिएक्टेंट जो है दो पार्ट में कंबाइन, दो पार्ट में टूट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये डिकम्पोज हो गया है। बेसिकली डिकम्पोजिशन कई तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप इसे देखिए। सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म मतलब हीट करना। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया है, टूट करके जो है दो पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है बाहर निकला। KClO3 है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको जिंक कार्बोनेट भी दिख रहा होगा, फिर जिंक ऑक्साइड और फिर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल भी बात किया था, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सही करने कर देंगे, पूरी चीज़ों को सही कर देंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो हमारा जो एक और मेजर टॉपिक आ जाता है यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक को लेकर के। तो हम थोड़ी बातें करेंगे ये एक्चुअली ये डिकम्पोजिशन का ही एक पार्ट है। पहले आपको हम बता देते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एग्जैक्टली है क्या। डिकम्पोजिशन ये बेसिकली वहाँ पे क्या था, हीट देने पे चीज़ें क्या होती है, डिकम्पोज हो रही थी। यहाँ पे क्या होने वाली है, हम चीज़ों को जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब वो क्या करेंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कास्ट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या हो, डिकम्पोज हो, उसे हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे क्या वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2 गैस निकल जाएगा। NaCl में इसे हम क्लोरो एल्केली प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं, हम आने वाले समय में साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको।
ये एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पे N और Cl2 बन करके बाहर आ गया है। तो इसी तरह और भी सारे एग्जाम्पल है। इस वाले टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये है ये डायग्राम। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और समझिए, और फिर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जरा गौर से देखिए, ये क्या है, एक तरह का बीकर रखा गया है, एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या रखा है, वाटर रख दिया है, लिख देते हैं यहीं पे H2O। ठीक है, H2O है, कंफ्यूजन नहीं है, H2O। अब देखिए नाम याद रखिए, ये प्लास्टिक का है, ग्लास का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है इस वाले टेस्ट ट्यूब में। आप इधर देखिए, इस वाले टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। क्यों हो रहा है अभी आपको बताया जाएगा। अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या दिख रहा है हमें, वाटर। ठीक है, अच्छा, जो निगेटिव टर्मिनल है उसे कैथोड बोलते हैं। कैथोड कौन है, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। अच्छा, टेस्ट ट्यूब है, ये नाम रखा गया, आप इसे देख लीजिए। ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट के रॉड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, ये रबर स्टॉपर है ताकि पानी जो है बाहर ना आ जाए, इसलिए रबर स्टॉपर है। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा से याद होना चाहिए, ये हमेशा प्लस जो होता है वो प्लस वाले साइन को या प्लस वाले चार्जेस को क्या करता है, दूर भगाता है, दूर भगाता है, ये दूर भगा रहा है। ठीक है, और सेम चार्जेस को क्या करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन वही अगर चार्जेस अलग अलग हों, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हों, तो वो क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम कहें यहाँ पे ये वाला जो है, ये क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये एक क्या करेगा, एक दूसरे को अटैच, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है, सेम सेम। ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव वाले को। अब यहाँ पे देखिए, पानी के अंदर क्या है, H2O है, दो चीजें हैं। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से आप देखने की कोशिश करें तो हमें बातें कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है टू H2O में से क्या टूटने वाला है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, O2 निकलेगा एक, और एक क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। अब इन दोनों को पावर देखिए, O2 के ऊपर पावर होता है 2 माइनस, और H के ऊपर पावर होता है प्लस। तो सिंपल बात है, ऑक्सीजन को कौन खींच के लेके जाएगा, माइनस वाला, इस साइड वाला टेस्ट ट्यूब। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इस साइड निकल रहा है तो क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में बस यही जानना है कि ये निगेटिव चार्ज को किसने खींच के लाया, ये पॉजिटिव चार्ज ने खींच करके लाया अपनी तरफ, और यहाँ से कौन निकला, ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इस साइड कौन निकला होगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो किसको खींचेगा, प्लस को। हाइड्रोजन के ऊपर पावर कैसा होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पावर होता है प्लस का, तो अब इसे कौन खींचेगा, माइनस वाला खींच लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। बैटरी लगाया गया है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये बैटरी कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये बैटरी कोई जरूर कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि ये बैटरी जो है आपका जो है 6 से 12 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं कि फिक्स ही है कि 6 ही वोल्ट वाला बैटरी लगाएंगे, तो ये 6 से 12 वोल्ट की भी बैटरी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा कहीं ज़्यादा लिखा होगा। ठीक है, ये स्विच है, ऑन ऑफ के लिए है। ठीक है, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझ में आएगा, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, और किसी तरह का इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बिना सोचे समझे कमेंट कर दीजिए तुरंत कि हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अगेन आपको चीज़ें फिर से समझाया जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जरा अच्छे से देखिए यहाँ पे, चलिए। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक क्या है, डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय लाइट, यूजली अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट, यहाँ पे देखिए यूवी रेज लिखा हुआ है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी लिखा हुआ है। अच्छा, लाइट के लिए हम एक और सिंबल यूज करते हैं, ये यहाँ पे है कि ये लाइट है, LR। ठीक है, लाइट के लिए एक और सिंबल, LIGHT, लाइट। लाइट के लिए हम एक और सिंबल यूज करते हैं, क्या होता है, H और म्यू यूज करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड लाइट के सन लाइट के प्रेजेंट में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ भी डिकम्पोजिशन, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डबल डबल प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट गया। ऑक्सीजन यानी O3, ओजोन लेयर वाले हैं, वो भी ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन गैस में,
और फिर ऑक्सीजन में टूट गया है। तो यहाँ पे और भी आपको एक दो एग्जाम्पल मिल गया है, ठीक है, आप इसे समझेंगे। कोई इसमें बहुत बड़ा ट्रेजेडी नहीं है, बस चमकी लाइट आया और ये ब्रेक डाउन कर गया। हमें दो चार क्या करना है, याद रख लेना। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी कह रहा है ना, एटलीस्ट उसको तो याद ही रखेंगे। जैसे एनसीईआरटी कौन कह रहा है, ये वाला याद रखेंगे, ये वाला, ये जरूर याद रखेंगे, ये सब मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर। तो आप एटलीस्ट ये दोनों वाले तो याद ही रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई साहब, देखिए थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हमने ये डिस्प्लेसमेंट कहिए या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट करिए, दोनों बातें एक सेम सेम है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कब होता है। अब यहाँ पे देखिए कि केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अ केमिकल रिएक्ट, हाँ, a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। अपने कंपाउंड में से क्या कर रहा है, उसे रिमूव कर दे रहा है। अच्छा ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कई सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, एकदम पक्का याद होना चाहिए कि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। जैसे हमने क्या लिखा था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका, पीवी फीका, पीवी ने एफ, यहाँ पे आप एफ रखेंगे, मैं इरेज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आप एफ रखेंगे, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे ड्रॉ वाले सेक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, के है, ये वाला के है, मैंने इसको के कहा है, के एन ए, ठीक है। आलू जरा फीका, फीका पकाता है, ठीक है। उसके बाद एच जी उसके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, सी यू एच जी ए जी, ए जी पी टी, ए जी, और यहाँ पे पी टी, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको मैंने बहुत पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया। अब ऊपर वाले क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले सबसे लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब क्या करें, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ऐसे अगर आप देखें इस एरो के थ्रू तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कहा एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट को, ठीक है, कॉपर सल्फेट को उसके कंपाउंड में से कॉपर को आयरन निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है। कैसे, देखिए हमने कहा कि ऊपर वाले क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब रिएक्टिव तो है, सही बात है। अब कहें कि ये बड़ा भाई है, ठीक है, और ये क्या है, ये छोटा भाई है और ये एक मेहमान है, ठीक है। ऐसे को मेहमान, अब बड़े भाई छोटे भाई को सी यू से निकल गया। अगर मेहमान के साथ छोटा भाई बैठ के बात कर रहा है, कोई मेहमान आया हुआ है, तो अब ये बड़ा भाई अगर रूम में आता है तो क्या ये छोटा भाई में बैठा रहेगा, नहीं, तो जगह छोड़ देगा, ठीक है, अपनी जगह छोड़ देगा, कहेगा भैया आप बैठिए मैं चल रहा हूँ। तो ये क्या है, उसी तरह आयरन यहाँ पे आ गया, मेहमान के साथ बात करने लगा और कापर उठ के चल दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसके ऊपर, जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले को हटा सकते हैं। कॉपर कहाँ है, देखिए एस जी, हाँ सी यू, ये है सी यू, सी यू एच जी, ए जी, और ये क्या है, आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ पे, ये बड़ा भाई है, इसे कभी भी अपनी जगह से हटा देगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ए जी, AgNO3 है और कॉपर है, तो Ag कहाँ है, यहाँ पे है नीचे, कॉपर ऊपर है। उसी तरह ये बढ़िया एग्जांपल है एल्युमिनियम वालों में, ठीक है, जिंक का लिया गया है, जिंक सल्फेट है और एल्युमिनियम क्या है उसके ऊपर है, यहाँ पे देखिए ये है एल्युमिनियम, ये Al, ठीक है, एल्युमिनियम है, इसको हटाएगा जिंक को, जिंक कहाँ है, नीचे है, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे है, तो ये उसे आसानी से क्या करेगा, रिमूव करेगा अपने कंपाउंड से। तो इसे हमने कह दिया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल है, आप सभी एग्जांपल्स आप जरूर नोट करिए और एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करिए चीज़ों को। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप बताएंगे कि हाँ ये वाली दिक्कत लग रहा है, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बैठा रहता हूँ और वीडियो जो है सामने रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, कभी कभी वीडियो गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको जो है प्रॉपर वे में दिखाई दे, ठीक है। ओके चलिए,
मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ाता हूँ। जो रिएक्शन आपको एग्जाम्पल में चाहिए आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर करके नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। सारे एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी बारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर के, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसको जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। और बी है एक साथ, ठीक है। और क्या है, प्लस सी और डी है, ठीक है। सी एंड डी अब ये आपस में कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, इसमें ए किसके साथ जाएगा, डी के साथ, और बी किसके साथ, सी के साथ, और क्या बना देगा, ये ए डी और प्लस ए डी और प्लस बना देगा बी सी। ये है ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ओके, बी और सी बना देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया होगा। उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, जैसे NaCl AgNO3 आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। Na जो है, आपको यहाँ से मैं कलर करके दिखा दे रहा हूँ। Na जो है किसके साथ गया, NO3 के साथ, Cl किसके साथ, Ag के साथ, क्या बना, NaNO3 और AgCl, ठीक है। AgCl3 होना चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 होना चाहिए AgCl। उसी तरह Ki का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, के आई है, PbNO3 है, तो यहाँ पर भी म्यूचुअल एक्सचेंज होने लगेगा। के आई में से के किसके साथ, NO के साथ चला गया होगा, यहाँ पे देखिए NO3 के साथ चला गया होगा, आई किसके साथ, Pb के साथ चला गया होगा। इसी तरह BaCl2H2SO4, तो अब देखिए Ba किसके साथ चला गया, BaSO4 के साथ चला गया, और NaCl। ये ढेर सारे एग्जाम्पल आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के मिल जाएंगे, जिसे आप देखिए, समझिए और पढ़िए। किसी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप मुझे तुरंत बता दिया करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आ गया कंबस्शन रिएक्शन। देखिए कंबस्शन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जलना। कंबस्शन रिएक्शन का अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे देखिए अच्छे से, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस फॉर टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, ठीक है। आप सोच रहे होंगे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहाँ पे चीजें जो है क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, गैसेस जल रही हैं, और क्या निकल रहे हैं हमें एज अ प्रोडक्ट, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मीथेन गैस बर्न इन द एयर, हवा के प्रदेश में चला, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी बाहर आ गई, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, ये मीथेन है, और ये क्या है, इथेन होता है। उसके बाद प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन। तो ये क्या है, एक तरह का प्रोपेन है, ये क्या है, ब्यूटेन है, ये ऑक्टेन है, ठीक है। तो ये सारे गैसेस भरे पड़े हुए हैं, तो ये सब जल रहे हैं, और कहीं ना कहीं, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, बैलेंस भी किया गया है, तो आप इसे सिर्फ रिएक्शन लिख करके बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि अच्छा रहेगा, तो इससे आपको और भी बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, कोई भी दिक्कत लगे तुरंत मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो है मैं कोशिश करूँगा आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ। ओके, तो देखिए है ना कि पढ़ते समय बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, तो मैं उस प्रॉपर टॉपिक को लेकर के भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, और ताकि प्रॉब्लम, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर लीजिए, या फिर जो है मैसेज कर दीजिए, सर ये दिक्कत आ रहा है, तो मैं स्पेशली उसके ऊपर काम करके जो है आपका काम आसान कर दूंगा, ठीक है। और फिलहाल देखते हैं आगे और भी चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई है, तो चलिए उनको भी लेते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए, कंबस्शन रिएक्शन हो गया। आगे रिडॉक्स। रिडॉक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, रीड और ऑक्स। रीड का मतलब क्या, रिडक्शन, यहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो अब चलिए बेसिकली रिडॉक्स का मतलब क्या हुआ, रिडॉक्स मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सबस्टेंस और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्टेंस। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, एडिशन हो रहा है, किसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन।
और रिमूव कौन क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ रिमूवल रिमूवल किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और इसको H2 लिखते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूवल। तो बेसिकली इनका ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ही बेसिकली मान लिया जाए कि ऐड हो रहा है। हम किसको कहते हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाले केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिएक्शन के बीच में। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस है, रिएक्शन हो रहा है, तो जैसे मान लेते हैं ये दो चीज़ें हमारे पास है, इसके पास क्या इस वाले कंपाउंड में से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल के इस वाले में आकर के ऐड हो रहा है इस वाले में, तो ये क्या है, ये हो गया एडिशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो ये रिडक्शन बन गया। अगर यही केस अगर ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी केमिकल कंपाउंड में। ठीक है, नीचे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। चलिए यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ ये वाली बात, ये कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है। अच्छा देखिए इस वाले केस में हमेशा ना एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट में हमें क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे ना कि कोई और चीज़ों में। ठीक है, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, अगर यहाँ अगर देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिडक्शन। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन पर जाके अब यहाँ पे अब इसमें ऐड हुआ है, इसी को देखेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट साइड को देखेंगे, रिएक्टेंट को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा जो है जो सब्सटेंस या एलिमेंट ऑक्सीजन सप्लाई किया है वो क्या है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये कॉपर है, कॉपर ही तो है, कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग विच एलिमेंट सप्लाइज ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। किसने सप्लाई किया होगा ऑक्सीजन, इसी यहाँ से तो निकल के आया, तो कॉपर ही तो था जिसने सप्लाई कर दिया अपना ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन इस वाले में क्या हो गया, अब ये तो ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दिए हुए चीज़ों को एक्सेप्ट करे, तो हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने एक्सेप्ट। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए, BaSO4 में कार्बन। अब देखिए इस वाले में मेंशन किया गया है बड़े अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बी प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है, प्रोडक्ट को देखना है, इस वाले प्रोडक्ट को देखिए, फिर इस वाले प्रोडक्ट को देखिए, ये कार्बन फ्री था, यहाँ पे एडिशन हो गया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा आपका ऑक्सीडेशन हो गया। जब ये ऑक्सीडेशन है तो ऊपर वाला रिडक्शन है, सीधी सीधी बात है, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पे Fe3O4 और H2, देखिए जो आसान पहले से पकड़ लीजिए, देखिए हाइड्रोजन यहाँ था, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन पकड़ लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, हाँ रिडक्शन हुआ, कोई दिक्कत है नहीं। एक को पहचान लीजिए तो दूसरा वाला जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की एक बार और कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है वीडियो जूम ही रह जाता है और फिर मैं यहीं पे बैठा ही नहीं, थोड़ा और अच्छे से देखिए, एक बार और मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि ताकि प्रॉब्लम सारी जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि पहले इरेज कर देते हैं चीज़ों को, उसके बाद से जो है। ठीक है, ओके, यहाँ पे और अच्छे से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ क्या होने वाला है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप एक एक चीज़ों को देखिए, कभी कभी वीडियोस जूम हो जाते हैं और अभी थोड़ा उतना हैबिट नहीं है ना चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ा सा ये मशीनें जितनी भी हैं सब न्यू न्यू है, तो थोड़ा हैंडी होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको विजिबल होगा, मुझे यकीन है विजिबल है ये। ठीक है, ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का केस क्या है, देखिए आप बस इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कॉपर है, देखिए इस वाले केस में सिर्फ हमको क्या देखना है, प्रोडक्ट को देखना है, रिएक्टेंट तो देखना है, प्रोडक्ट देखना है। कॉपर यहाँ पे फ्री हो गया, यहाँ पे था, ठीक है, इसने अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, क्या हो गया, रिडक्शन। अभी पढ़ा था ना डेफिनेशन ऊपर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको देखिए H2O बन चुका है। अब यहाँ पे क्या हो, ऑक्सीडेशन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए आयरन ऑक्साइड है, और ये अब इसको पकड़िए, ये हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब कि फ्री नहीं है, ये फ्री हो गया है, यहाँ पे फ्री नहीं है। O2 आ चुके हैं। O2 के आने की वजह से अब क्या हुआ होगा, मान लीजिए O2 आ गया तो यानी इसके पास तो ऑक्सीजन आके कंबाइन हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे कंबाइन हुआ, ऑक्सीडेशन हो चुका। जब ये ऑक्सीडेशन है तो ऊपर वाला रिएक्शन में जोड़ दीजिए भाई, सब इसमें रिडक्शन हुआ होगा। सिंपल सिंपल बात है। उसी तरह बेरियम सल्फेट की भी बात हो रही है। बेरियम सल्फेट है, यहाँ पे कार्बन है, तो पहले कार्बन को देखिए, कार्बन वाला क्या बन गया, ऑक्सीजन का सीधे मान लीजिए ऑक्सीडेशन ऊपर रिएक्शन, बस इतना ही। नीचे एक और एग्जांपल है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, और भी मैं आपको कुछ ढेरों सारे एग्जांपल में लेके आया हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। इतना अगर कर लिया ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या हो गया, वाटर बन गया, यानी क्या ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, जरा कोई बताएगा। ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जब ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके जो है लिख करके ज़रूर बताना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई पढ़ने वाले लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दबा के, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बचा हुआ रिडक्शन के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को डिटरमाइन। चलिए, मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूँ। आपका काम है इसे करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। ये आप पूरे चीज़ों को देख करके बताइएगा, कहाँ पे हाइड्रोजन है, कहाँ फ्री है, कहाँ पे एडिशन हो रहा है, कहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, आप मुझे अच्छे तरीके से बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे क्या कहते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सीधी सीधी बात मैं अब आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है। जो मान लीजिए ये दोनों एक साथ है, इसने अपना ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर दिया, तो इसी ने सप्लाई किया ना, तो ये कौन सा एजेंट बन गया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, CO2 में सी CO2 ने यही तो अपना सप्लाई किया था। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, वी सप्लाइज द सब्सटेंस और एलिमेंट्स सप्लाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। और इसने इसी की वजह से ये तो इसका कम हुआ है, तो ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है भाई साहब। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, अब भाई H2O है, प्रोडक्ट को देख के बताएं, तो ये क्या रिड्यूस, इसी ने रिड्यूस कर लिया इसके वाले ऑक्सीजन को, ये तो बन गया, ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है। और ये क्या बन गया है, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन किसने सप्लाई किया था, कार्बन डाइऑक्साइड ने सप्लाई कर दिया था, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया था, और इसने हाइड्रोजन गैस ने क्या कर लिया था, ले लिया था, तो ये क्या बन गया था, वाटर बन गया। चलो, ऑक्सीडाइजिंग और विच एलिमेंट या सब्सटेंस सप्लाइज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, यहाँ पे किसने सप्लाई किया था, इसी ने तो सप्लाई किया था, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूस किया था इसके ऑक्सीजन को, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे कंफ्यूजन है। आप ये जितने भी होमवर्क में मैंने नीचे दिया है, आप इसे पूरा करेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा एक नया टॉपिक आ गया है। ओके, चलिए। तो